राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल मेरे सरकार पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे आरोग्य नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। आज के दिन आंवले के पेड़ का पूजन करने से आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आंवले का दान करने से जो अक्षय फल प्राप्त होता है वो वर्तमान और आने वाले जन्म तक भी समाप्त नहीं होता। इसलिए आज के दिन आंवले के दान का विशेष महत्व है। आज ही की तिथि पर भगवान श्री विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का वास मानकर उसकी सभी पूजन सामग्रियों से विधिवत पूजा करें और फिर एक कच्चे सूत या मोली को उस पर लपेटते हुए उसकी 108 या फिर कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य लें। क्योंकि आजकल हर जगह आंवले का पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप आंवले के फल की पूजा भी कर सकते हैं। बाज़ार में तो आंवला आसानी से मिल ही जाता है, तो आप बाज़ार से आंवले लेकर आए और उन आंवलों को एक तुलसी के पौधे में या फिर भगवान श्री विष्णु जी और भगवान महादेव के चरणों में रखकर आंवले के पेड़ की तरह ही उसकी पूजा करें और फिर बाद में उन आंवलों को किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। एक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आईं। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल, इन दोनों के गुण आंवले में पाए जाते हैं और तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अति प्रिय है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन तैयार किया और फिर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन कराए और स्वयं भी उस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करे, तो उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु और भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था। उस राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार प्रत्येक दिन ऐसा ही करता था, इसीलिए उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। लेकिन उस राजा के बेटे और बहू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करेगा, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण बिना आंवला दान किए कुछ खा भी नहीं पाए। जब भूखे प्यासे रहते उन्हें 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी सुबह उठे, उन्होंने देखा कि उस जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कि कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही उसे काम पर रख लिया। बेटे और बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं।
सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा और यह सोचकर रोने लगी कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा और आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर उस बहू को रोना आया और उसके आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब बेटे बहू भी सुखीपूर्वक राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी के प्रण का मान रखा, ऐसे ही सबका रखना। आंवला नवमी को लेकर एक कथा और प्रचलित है, वह भी सुनाती हूँ। काशी नगर में एक धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था, परंतु वह निसंतान था। एक दिन उस वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव देवता के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी और इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ के बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य ने कहा कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा घाट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे जाकर रहने लगी और कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तुम्हारा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवले का व्रत करने लगी और ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। भगवान विष्णु, भगवान महादेव और माता लक्ष्मी ने जिस प्रकार उस वैश्य की पत्नी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करें। कहानी कहते वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोले लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।